and on we'll go. और देख ली है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से बिजनेस स्टडीज़ में हमारे बहुत सारे जो मैंने लास्ट टाइम पे लाइव सेशन लिया और जो मेरी वीडियोस बच्चों ने देखी, द सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बच्चों को दिखे। और सेम मैं आपको यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख पा रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। किसके बारे में बात करेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो लेट्स बिगिन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए मैंने फुल फ्लेज वीडियो मतलब एक कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरा का पूरा कि लाइक ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस आप इसको देख लो। फिर एक वीडियो में डालूंगा किसकी, न्यूमेरिकल वाली, वो न्यूमेरिकल वाली जो वीडियोज़ हैं वो मैं जनरली लाइव सेशन करूँगा, उसमें आप समझ लेंगे। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, बेसिकली समझने वाला पार्ट क्या है, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं हम आज जो बात करने वाले चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उस एडमिशन ऑफ पार्टनर में द डेफिनेशन है, इट इज ट्रीटेड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट्स बिगिन। मीन्स एक्चुअली क्या है, एडमिशन जो है ना पार्टनर का, ये एक्चुअली रिकॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का। जैसे आपने देखा होगा जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मीन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूट करते हैं। फिर नया एग्रीमेंट होता है, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो दैट इज ऑल कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या करते हैं हम लोग इसमें, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। आई होप कि अब आपको एडमिशन क्लियर होगा कि एडमिशन क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आई होप क्लियर है। अब चलते हैं, हमारा एक सेक्शन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दिया है, वो है सेक्शन 31। अभी सेक्शन 31 है वो किसके बारे में है, एडमिशन के बारे में है। क्या कहता है, कैसे होगा, तो देखिए एडमिशन किस तरीके से हो सकता है। इफ़ इट इज़ मैंशनड इन अ डीड, या तो डीड में मैंशन होना चाहिए, मतलब पहले से जो हमारी डीड चलती आ रही है पार्टनरशिप डीड की, उससे पहले से मेंशन किया हुआ था हमने, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक नया पार्टनर को भी एडमिट करेंगे, या फिर नया पार्टनर भी एडमिट हो सकता है, या तो एक मान सकते हो वही हो गया। दूसरा है इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन। क्या दैट कि सारे के सारे पार्टनर्स अगर एग्री होंगे, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ऑल। इट मीन्स कि किसी मेजॉरिटी रूल नहीं चलेगा यहाँ पे कि मतलब 10 पार्टनर हैं और 6 ने बोल दिया हाँ इसको बुला लो, एडमिशन कर लो इसका, और तो 6 की बात मानी जाएगी, नहीं। सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट होना ज़रूरी है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 कहता है, सेक्शन को याद करना है आपको ज़रूर, है ना। सेक्शन 31 कहता है कि, अब क्या कहता है कि जो भी पार्टनर्स जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो हमारे क्या होंगे, एंटर होंगे, उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी पार्टनर नया आएगा वो किस तरीके से 2 प्रोविज़न के थ्रू आ सकता है। पहला प्रोविज़न, या तो आपने पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड कर रखा हो कि हाँ एक नया पार्टनर आएगा, फिर चाहे किसी कंसेंट हो नहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन पार्टनर तो आएगा, राइट। नेक्स्ट है कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हैं, हाँ हम इस बंदे को अपना पार्टनर बना सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा सेक्शन 31 कंटेंट, जिसमें इंडियन पार्टनरशिप 1932 का सेक्शन 31 कहता है कि पार्टनर किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमने 2 तरीके बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है व्हाट न्यू पार्टनर गेट्स। जब एक नया पार्टनर एक फर्म में एंटर होता है, जब एक नया पार्टनर एक फर्म में एंटर होता है तो उसे क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो देखिए पहला है द राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो फ्यूचर प्रॉफिट है मींस जो फर्म अब जब रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जब फर्म स्टार्ट हो रही है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेगा। सेकेंड, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उन सब पे उसका बराबर का अधिकार है, राइट। तो दीज आर द 2 थिंग्स व्हाट द न्यू पार्टनर गेट्स, जो एक नए पार्टनर को मिलेंगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एडजस्टमेंट वाइल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट होता है, ये तो था पार्टनर के बारे में कि पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, लेकिन अब फर्म क्या क्या करेगी, मतलब कौन कौन से एडजस्टमेंट फर्म को करने हैं जब एक पार्टनर आएगा। तो देखिए
पहला चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको सबको पता है ना, जनरली हम लोग क्वेश्चन जो एडमिशन क्वेश्चन है वो शुरू ही ऐसे होता है, P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 1:1, but when R enters in the firm, the new sharing ratio will be 2:3:1. So that is what, क्या कि जब नया पार्टनर आया तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ, करना पड़ा ना चेंज। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कैलकुलेशन करना पड़ता है किसका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो एक्चुअली ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक बार जो लाइव सेशन है उसमें बता दूंगा, और अदरवाइज मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख लो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैसे तो आपको पता है कि गुडविल हम निकालते हैं एवरेज मेथड से, वेटेज मेथड से, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो दीज आर द मेथड्स, बट यहाँ पे कह रहा है कि हमें गुडविल को वैल्यूट करना पड़ेगा। मतलब जब एक नया पार्टनर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी गुडविल फाइंड आउट करेंगे। फर्म भी गुडविल फाइंड आउट करने को मिलेगा, या फिर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया होगा तो क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट भी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास से करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रेवोल्यूशन। आपको पता है ना कि जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराना जो जितना भी नया जो पुरानी फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन में हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूट करते हैं। तो उसमें अगर हमें एसेट्स में रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर हमें लॉस हो रहा है या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है एट दैट टाइम, कि वो भी क्या होगा, एडजस्ट होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे आपने देखा है WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। तो ये सब क्या है, ये लोग भी क्या, ये सब क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। या फिर P&L का जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है रखा होता है ना, ये सब क्या होंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे जब क्या होगा, एक नया पार्टनर एडमिट होगा एट दैट टाइम। ओके नाउ अब देखो, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा पार्ट। अब है हमारे पास दो पार्ट और। जब एक नया पार्टनर आता है तो क्या होगा, देखो अगर मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, हम दो पार्टनर्स हैं जो 1:1 के रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, मतलब इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन एक नया पार्टनर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने हिस्से में से कुछ मैं दूंगा, अपने हिस्से में से कुछ वो देगा, और मिलाकर एक उसको देंगे नए वाले पार्टनर को। दैट मीन्स हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके। मतलब ओल्ड रेशियो तो आपको दे ही रखा होगा, न्यू रेशियो आप निकालोगे, और जो ओल्ड आएगा और न्यू आएगा उसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। तो फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके ऑपोजिट में एक और भी है हमारे पास, गेनिंग रेशियो, कि जब कोई पार्टनर गेन करेगा, किसी पार्टनर के आने पर जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है, जनरली वैसे नहीं करता, क्योंकि जनरली जब रिटायरमेंट होता है तब हम लोग, जब नया पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो गेन करते हैं। लेकिन गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, न्यू रेशियो आपको जो निकालना होगा वो, और ओल्ड रेशियो जो आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, गेनिंग रेशियो आएगा, राइट। और अगर जरूरी भी नहीं है कि आप इस वाले फॉर्मूले को याद करो, अगर आप इस फॉर्मूले को लगा रहे हो और माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या है, वो गेनिंग है, राइट। प्लस में आ रहा है तो क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी वीडियो का, जनरल एंट्री। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक जनरल एंट्री पास करके देगा वो आपको, और आपको बताएगा कि इस सिचुएशन में कौन सी जनरल एंट्री फिक्स बैठती है, फिट बैठती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए, जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने जनरली गुडविल वाला जो पार्ट है वो पूरा ले लिया, कि जनरल एंट्री के बारे में टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, जब एक नया पार्टनर आया तो कैपिटल लेके आएगा ना, जब एक नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा। तो देखो, जब एक नया पार्टनर आएगा और कैपिटल लेके आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट। न्यू पार्टनर का नाम मान लो P है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू P's अकाउंट, राइट। आगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब एक नया पार्टनर आएगा तो गुडविल भी लेके आएगा, है ना। तो गुडविल लेकर आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या, जब एक पार्टनर एंटर कर रहा है हमारे फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म में, तो जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट। और जब वो गुडविल भी लेकर आएगा तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ प्रीमियम, अभी एक्चुअली क्या है, जब ये बैंक बंदा जो है प्रीमियम लेकर आएगा तो वो प्रीमियम क्या होगा, बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स उनमें बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, PQR मान लो, तो Q और R एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू Q's अकाउंट एंड टू R's अकाउंट, राइट। तो किस में बटेगा? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में बढ़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर तो आया लेकिन अपनी गुडविल को कैश में लेके नहीं आ पाया, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। किसके नाम से? टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट कर किसके नाम पे करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, जब ओल्ड पार्टनर्स हैं क्या कर रहे हैं? गुडविल को विदड्रॉ कर रहे हैं। जब गुडविल को विदड्रॉ करते हैं पुराने पार्टनर्स, तो एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है गेन या लॉस, मतलब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो ना, क्या? जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो आप क्या बनाते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जिसमें आप करते हो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूट करते हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये बताओ कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसमें या तो लॉस निकलेगा या फिर प्रॉफिट निकलेगा। अगर प्रॉफिट निकलता है मतलब गेन निकलता है तो आप क्या करने वाले हो? लॉस निकलता है तो आप क्या करने वाले हो? दैट इज़ व्हाट इन वेरी सिंपल वे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये आपको याद रखना है, क्या? कि जो ओल्ड पार्टनर है उसके ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्या बटेगा? गेन या फिर लॉस। अब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल सी बात है कि आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या? जितनी भी एसेट्स हैं, क्या? जितनी भी एसेट्स हैं और उन एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लोग उसको टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? टू साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है तो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? टू साइड में। इसी हिसाब से हम यहाँ पर आएंगे बाई साइड में, तो हमारे पास बाई में हम क्या करेंगे रिकॉर्ड? अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बाई साइड में आएगी, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो बाई साइड में आएगी, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बाई साइड में आएगी। इसको एक फॉर्मेट के थ्रू मैं बताता हूँ किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। particulars amount particulars amount तो मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट है अगर किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो यहाँ लिख दोगे टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक एरो लगा दिया जो शो कर रहा है कि एसेट की वैल्यू घट रही है। सिमिलरली टू लायबिलिटी अकाउंट, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो क्या लगाएंगे? इस साइड में टू साइड में रिकॉर्ड करोगे। इसी तरीके से सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड, अब क्या है हमारे पास? लायबिलिटी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? टू साइड में रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड, सो बाय एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इस साइड में रिकॉर्ड होगी बाय लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो इस साइड में बाय साइड में आएगी। सिमिलरली बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई है तो वो भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? यहाँ पे बाय साइड में रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे? इसका बैलेंस को क्या करोगे? मैच करोगे। फिर जहाँ पे कमी आएगी, सपोज करो कि आपने बैलेंस मैच किया और
आपके पास जो कमी आई वो इस साइड में आई, तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी आपको बनाना होगा उसमें, और पार्टनर के नाम XYZ क्या होगा, इस तरीके से आप क्या करोगे, बनाओगे। सिमिलरली अगर लॉस होगा तो आप इस साइड में करोगे। अब बेसिक पर्पस ये था कि सर क्या ये फॉर्मेट बनाने को आएगा, मैं बोलूँगा नहीं, फॉर्मेट बनाने को नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हमको क्या करने को मिल जाए, अगर वो बोलता है कि नहीं यू हैव टू पास जनरल एंट्रीज ऑल्सो, तो जनरल एंट्री दे दी उसने पास करके। सपोज करो वो बोल रहा है कि एक स्टॉक है, स्टॉक रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो आप लिखोगे उसकी एंट्री, अगर यहाँ पे आएगा ना स्टॉक रिड्यूस हुआ, यहाँ पे लिखा है तो टू के नाम से आएगा, इसलिए हम एंट्री पास करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। समझ आया ना। और डिफरेंस अमाउंट डालते हैं, मतलब कितने से कम हुआ, जितने से कम हुआ बस वही वाला अमाउंट आप उसके अंदर लिख देंगे। तो एसेट्स कमी घटी तो यहाँ आ गई, मतलब यहाँ वाली जो भी चीज़ें होंगी वो सब आएंगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू कोई लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर है वो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और वो चीज़ पर्टिकुलर क्रेडिट होगी। लेकिन अगर इस साइड में होता, मान लो परचेज दे रखा था, परचेज क्या हो गया, बढ़ गया, तो या परचेज बढ़ गया रहने दो, लैंड एंड बिल्डिंग था जो बढ़ गया, लैंड हमारा बढ़ गया, तो हम क्या एंट्री पास करोगे, आप करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको मैंने इसलिए करके दिखाया है क्योंकि ये जनरल एंट्रीज बहुत स्पेसिफिकली पूछ जा सकती हैं कि सपोज करो अगर लैंड का अमाउंट है, हमारे एसेट है वो बढ़ रही है, तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, तो आप क्या करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब जो भी चीज़ यहाँ आएगी उसमें रिवैल्यूएशन 2 में आएगा और जो भी चीज़ यहाँ आएगी उसमें रिवैल्यूएशन बाय साइड में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आगे वाली आने वाली वीडियोज़ को आप देखते रहेंगे। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड like this video, comment also and subscribe my channel and share to your all friends. Thank you for today. Have a nice day.